नमस्कार। परीक्षा कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप कुशल मंगल होंगे और अपनी पढ़ाई में जी जान से लगे हुए होंगे। जैसा कि आपके पास समय बहुत ही कम है, क्योंकि आने वाले महीने में भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप अच्छे से अपना पढ़ाई करिए। और उस पढ़ाई में हम परीक्षा कैंपस की टीम के द्वारा आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड जीएस और हिंदी का जो आपका सिलेबस है उसे संपूर्ण कवर करवाएंगे। जीएस की सीरीज में आज हमारा इतिहास विषय का यह दूसरा वीडियो है। तो आइए आज हम अपने दूसरे प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं, जिसमें हम मुगल काल से रिलेटेड प्रश्नों को उठाएंगे और उन प्रश्नों के माध्यम से आपके मुगल काल के टॉपिक को कवर भी कराएंगे। इसका हमारा पहला प्रश्न है, बाबर का मूल नाम क्या था? हमारे ऑप्शन है नसीरुद्दीन, जलालुद्दीन, जहीरुद्दीन और शिहाबुद्दीन। तो इसमें हमारा जो सही आंसर है जहीरुद्दीन। जहीरुद्दीन बाबर का मूल नाम था। तो नासिरुद्दीन किसका नाम था? नासिरुद्दीन हुमायूं का मूल नाम था। ठीक। शिहाबुद्दीन किसका नाम? शाहजहां। शाहजहां का नाम शिहाबुद्दीन था। जलालुद्दीन किसका नाम था? जलालुद्दीन अकबर का मूल नाम था। ठीक। इसी प्रकार जहांगीर का क्या नाम था? जहांगीर का नाम सलीम था, जिसको अकबर प्यार से क्या कहता था? शेखू बाबा। सलीम नाम क्यों पड़ा जहांगीर का? क्योंकि यह शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से पैदा हुआ था। ठीक। इसी प्रकार आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि औरंगजेब का मूल नाम क्या था? एक नाम तो मैं बता दे रहा हूं, औरंगजेब का एक नाम मैं बता रहा हूं, एक आप कमेंट में बताइएगा। एक नाम था मुहीउद्दीन। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक हिंदू मां की संतान था? यानी कि इनमें से कौन से ऐसे शासक हैं जिनकी मां हिंदू थी? हमारे ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, औरंगजेब और मोहम्मद शाह रंगीला। तो इसमें हमारा सही आंसर है जहांगीर। जहांगीर की जो मां थी वह हिंदू थी। तो इसमें हम देख लेते हैं कि और कौन कौन से शासक हैं जिनकी मां हिंदू थी। एक हो गया जहांगीर, दूसरा था शाहजहां, तीसरा था बहादुर शाह प्रथम, तीसरा था अहमद शाह, चौथा था बहादुर शाह द्वितीय। यानी कि ये सभी ऐसे मुगलकालीन शासक हैं जिनकी मां हिंदू थी। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, हुमायूं नामक पुस्तक किसने लिखी? हमारे ऑप्शन है मिर्जा हैदर दोगला, खोंद मीर, अब्दुल कादिर बदायूनी और गुलबदन बेगम। तो इसमें हम देखते हैं जो हमारा सही आंसर है, गुलबदन बेगम ने भी हुमायूं नामा की रचना की। और खोंद मीर हैं, इन्होंने भी एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था कानून ए हुमायूनी, जिसको कई इतिहासकार हुमायूं नामा भी कहते हैं। परंतु जो गुलबदन बेगम की हुमायूं नामा है यही सबसे ज्यादा फेमस है, और इनकी खोंद मीर की जो बुक का वास्तविक नाम था कानून ए हुमायूनी।
तो इसमें और जो राइटर हैं उनकी रचनाओं के बारे में भी जान लेते हैं। इसमें मिर्जा हैदर दोगलात जो हैं, इन्होंने, ये कौन थे? ये बाबर के मौसेरे भाई थे। ठीक, मिर्जा हैदर दोगलात जो थे कौन थे? बाबर के मौसेरे भाई। जब हुमायूं कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में पराजित हो गया तो इन्होंने, मिर्जा हैदर दोगलात ने ही हुमायूं की सहायता की थी, और ये कश्मीर के शासक थे। ठीक, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? इन्होंने तारीख ए रसीदी, तारीख ए रसीदी, तारीख ए रसीदी पुस्तक की रचना की, जो हुमायूं के विषय में जानकारी का बहुत ही प्रामाणिक स्रोत है। अब्दुल कादिर बदायूनी ने क्या लिखा? इन्होंने लिखा मुंतखब उत तवारीख। अब्दुल कादिर बदायूनी ने मुंतखब उत तवारीख पुस्तक की रचना की। ठीक, इन्होंने, जो अब्दुल कादिर बदायूनी हैं, बहुत ही मुगल काल के अच्छे इतिहासकार थे, परंतु यह अकबर के विरोधी थे। अकबर के विषय में ये कहते हैं, यानी कि अकबर ने जो दीन इलाही धर्म की घोषणा की, और जो उनका जैन संतों और हिंदू संतों के साथ उनका रात्रि में विचार विमर्श होता था, किसका? अकबर का। तो इन बातों को लेकर के जो बदायूनी हैं वो बहुत ही क्रोधित रहते थे और अकबर की आलोचना करते थे। इनका एक फेमस कथन है अकबर के लिए कि अकबर ने मस्जिदों को, बदायूनी कहते हैं कि अकबर ने मस्जिदों को अस्तबल बना दिया। अकबर ने मस्जिदों को अस्तबल बना दिया। अस्तबल का मतलब जहां घोड़े रहते हैं। और विरोधी मुल्लाओं को कंधार भेज दिया। कंधार भेज करके घोड़ों से इनकी बदली कर ली, यानी इन मुल्लाओं की जगह पे घोड़े खरीद लिए, घोड़ों से इनकी बदली कर ली। ठीक है, घोड़ों से इनकी बदली कर ली। और क्या कहते हैं? कहते हैं कि अकबर ने दाढ़ी मुड़वा दिया। यानी कि जो ऐसे सेंटेंस हैं, इन प्रकार के सेंटेंस कई बार नेट के एग्जाम में, नेट जेआरएफ के एग्जाम में और अन्य जो टीचिंग के एग्जाम है जैसे टीजीटी, पीजीटी, उसमें ऐसे प्रकार के वाक्य पूछे जाते हैं और कहा जाता है कि इस कथन को किसने कहा था। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, अकबर के दीन इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था? हमारे ऑप्शन है अबुल फजल, बदायूनी, फैजी और शेख मुबारक। तो इसमें हमारा सही आंसर है अबुल फजल। अबुल फजल को अकबर ने दीन इलाही का प्रधान पुरोहित घोषित किया था। ठीक है, अब इनके बारे में जानते हैं। इन्होंने अकबरनामा पुस्तक लिखी। ठीक, अकबरनामा के 3 भाग हैं। कितने भाग? 3 भाग। ठीक, 3 भाग हैं। जो तीसरा भाग है, तीसरे भाग को आईन ए अकबरी कहा जाता है। आईन ए अकबरी कहा जाता है, और आईन ए अकबरी के भी 5 भाग हैं। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आईन ए अकबरी के कितने भाग हैं। ठीक, एक चीज और जान लीजिएगा, अकबरनामा का जो अंग्रेजी अनुवाद है, अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद हेनरी
बेवरीज ने किया। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आते हैं कि अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। शेख फैजी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फैजी जो था अबुल फजल का भाई था। ठीक, फैजी कौन था? अबुल फजल का भाई था। अकबर ने इन्हें राजकवि राजकवि बनाया था। ठीक है, और क्या उपाधि दी थी? इनकी उपाधि क्या थी? राजकवि बना के अकबर ने मलिक उस सोहरा की उपाधि दी थी। ठीक है, अकबर ने इनको मलिक उस सोहरा की उपाधि दी थी। शेख मुबारक कौन थे? शेख मुबारक जो थे अबुल फजल और फैजी के पिता थे। ठीक है, इनके पिता थे शेख मुबारक। और एक इन्होंने जो दीन इलाही धर्म है, शेख मुबारक ने दीन इलाही धर्म के जो सिद्धांत हैं उनको लिखा था। ठीक है, बदायूनी के बारे में आप जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सुमेलित है? नुस्ख ए दिलखुशा सुजान राय भंडारी ने लिखा है। खुलसाद तवारीख क्या भीमसेन ने लिखा है? आलमगीर नामा क्या मोहम्मद काजिम सिराजी ने लिखा है? कि फुतुहात ए आलमगीरी साकी मुस्तईद खान ने लिखा है? यानी कि इन पुस्तकों को जो दिया है, क्या इसको उसके सामने लिखे हुए लेखकों ने लिखा है? तो इसमें हमारा सही आंसर है आलमगीर नामा। आलमगीर नामा की रचना मोहम्मद काजिम सिराजी ने की थी। ठीक है, तो ये जो पुस्तक है इनके राइटरों के बारे में भी जान लेते हैं। नुस्ख ए दिलखुशा जो है भीमसेन ने लिखा था। ठीक है, भीमसेन ने इस पुस्तक में हुंडी एवं बीमा का वर्णन किया है। यानी मध्यकाल में किस प्रकार से हुंडी होती थी, बीमा का कैसे प्रचलन था, उसका वर्णन नुस्ख ए दिलखुशा पुस्तक में भीमसेन ने किया है। खुलसात उत्तवारीख क्या है? इसकी रचना सुजान राय भंडारी ने की थी। ठीक है, सुजान राय भंडारी ने खुलसात उत्तवारीख की रचना की। फुतुहात ए आलमगीरी की रचना किसने की? फुतुहात ए आलमगीरी की रचना क्या कहते हैं? ईश्वरदास नागर ने की। इनके बारे में एक कथन फेमस है कि ईश्वरदास नागर ने कहा कि जो जय सिंह औरंगजेब के अक्ल की चाबी हैं। ठीक, तो ऐसे कथन कई बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, जो अगले राइटर हैं साकी मुस्तईद खान, मासिर ए आलमगीरी पुस्तक की रचना की। हमारा अगला प्रश्न है, किस युद्ध में बाबर का साथ शेर शाह ने दिया था? किस युद्ध में बाबर का साथ शेर शाह ने दिया था? हमारे ऑप्शन है खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध या फिर सर ए पुल का युद्ध। ठीक है, इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी के युद्ध में बाबर का साथ किसने दिया? शेर शाह ने दिया था। इसी युद्ध में शेर शाह ने कहा था कि यदि मेरे भाग्य ने साथ दिया तो मैं एक दिन मुगलों को भारत से खदेड़ दूंगा। ठीक है, और इसी युद्ध में बाबर ने शेरशाह के विषय में कहा था कि शेरशाह के विषय में किससे कहा? हुमायूं से कहा था कि इस अफगान से सावधान रहना, इसके मस्तक पर राजत्व यानी कि बादशाहत के गुण दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, यह युद्ध कब हुआ था? यह युद्ध 1528 को हुआ। किसके बीच? मेदिनी राय के बीच हुआ। मेदिनी राय और बाबर। ठीक है, मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ।
जो मेदिनी राय है, मेदिनी राय, इसको कहा जाता था मालवा के राजाओं का निर्माता। ठीक है, क्योंकि मेदिनी राय का प्रभाव मालवा पर इतना अधिक था कि वहां के राजाओं का निर्धारण जो है मेदिनी राय करता था। ठीक है, इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। ठीक है, जिहाद का नारा बाबर ने चंदेरी के युद्ध में दिया था। और जो अगला हमारा ऑप्शन है खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध राणा सांगा से हुआ। इस युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। कब हुआ? 1527 में। ठीक, घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1529 में। महमूद लोदी और अन्य अफगान जो सेना नायक थे उनके बीच हुआ था। ठीक है, अकबर क्या कहते हैं, बाबर था और बाबर वर्सेज महमूद लोदी और अन्य अफगान। ठीक है, घाघरा का युद्ध मध्यकालीन भारत का पहला युद्ध था जो जल एवं थल में लड़ा गया, यानी कि भूमि पर और जल दोनों में यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, कब हुआ था? 1529 को। हमारा अगला प्रश्न है शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दी? इसमें हमारे ऑप्शन है महमूद लोदी, डॉक्टर कानून गो, बाबर, बहार खां। तो बहार खां लोदी जो बिहार का एक समय का शासक था, इसने शेरशाह का वास्तविक नाम क्या था? फरीद को शेर खां की उपाधि दी ना, फरीद को शेर खां की उपाधि दी। हमारा अगला प्रश्न है मारवाड़ का युद्ध किसके बीच हुआ? मारवाड़ का युद्ध किसके बीच हुआ? हमारे ऑप्शन है मालदेव वर्सेज शेरशाह, मालदेव वर्सेज अकबर, हुमायूं वर्सेज महमूद लोदी, या फिर शेरशाह वर्सेज राणा सांगा। तो जो यह युद्ध हुआ था मालदेव और शेरशाह के बीच हुआ था, इसे मारवाड़ का युद्ध या गिरी सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध कहा जाता है। यह कब हुआ था? 1544 ईस्वी में। ठीक है, 1544 ईस्वी में यह मारवाड़ का युद्ध हुआ था। इसी युद्ध में शेरशाह ने क्या कहा? शेरशाह ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपना साम्राज्य खो देता, यानी कि यह बहुत ही भीषण युद्ध हुआ था। शेरशाह जो था पराजित होते होते बच गया, यानी अंत में वह जीत पाया। और इस युद्ध में जो यह युद्ध था, मालदेव के जो दो सैनिक थे, दो सेनापति थे, बहुत ही बलशाली थे। उन्होंने बहुत ही क्या कहते हैं पराक्रम का प्रदर्शन किया। उनका नाम था जैता एवं कूपा। ठीक है, जैता एवं कूपा जो क्या कहते हैं मालदेव की सेना के सेनापति थे। इन्होंने बहुत ही पराक्रम का परिचय दिया। इसकी वजह से बहुत ही मुश्किल से शेरशाह विजयी हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है अकबर का समकालीन फ्रांस का शासक था। हमारे ऑप्शन है हेनरी प्रथम, हेनरी द्वितीय, रानी एलिजाबेथ और हेनरी चतुर्थ। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है हेनरी चतुर्थ। हेनरी चतुर्थ के समकालीन अकबर था, यानी अकबर का समकालीन फ्रांस का शासक हेनरी चतुर्थ था। अगला हमारा प्रश्न है मध्यकालीन भारत का वह कौन सा शासक है जिसने अपनी पुस्तक में अमेरिका की खोज का वर्णन किया? यहाँ पर जो प्रश्न है गलत टाइप हो गया है, यहाँ पर शासक नहीं, यहाँ पर लेखक होगा। यानी मध्यकालीन भारत का वह कौन सा लेखक है जिसने अपनी पुस्तक में अमेरिका की खोज का उल्लेख किया? ठीक है, हमारे ऑप्शन है अमीर खुसरो,
अबुल फजल, बाबर और निजामुद्दीन अहमद। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है अबुल फजल। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक में अमेरिका की खोज का विवरण दिया है। कमेंट के माध्यम से आप बताइए कि अमेरिका की खोज किसने की थी और कब की थी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी। हमारे ऑप्शन है बिहारी, सूरदास, रसखान और कबीर। तो इसमें हमारा जो सही आंसर है वो है रसखान। रसखान ने प्रेम वाटिका नामक पुस्तक की रचना की। ठीक है, सूरदास ने क्या लिखा? सूरदास ने सूरसागर, सूर सरावली, और साहित्य लहरी। और क्या लिखा? साहित्य लहरी पुस्तक को लिखा है। ठीक, इन्हें क्या कहा जाता है? वात्सल्य सम्राट। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी रचनाओं में पुत्र, माता और पुत्र के प्रेम की प्रधानता है। यानी जो आप देखोगे कृष्ण के बाल्यकाल की जो रचनाएं हैं वात्सल्य से परिपूर्ण है। उसको किसने लिखा है? सूरदास। ठीक है, कबीर की रचना क्या है? कबीर की रचनाओं का संग्रह है बीजक। इसमें क्या क्या है? साखी, सबद और रामायणी। बिहारी ने क्या लिखा था? इन्होंने बिहारी सतसई पुस्तक की रचना की। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, टॉमस रो किसके दरबार में आया था? हमारे ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है, तो हमारा सही आंसर है जहांगीर। जहांगीर के समय टॉमस रो 1615 में एडवर्ड टेरी के साथ हेक्टर नामक जहाज से आया था। ठीक है, किसके साथ? एडवर्ड टेरी के साथ। किस जहाज से? हेक्टर नामक जहाज से आया। जहांगीर से कहाँ मिला? जहांगीर से मिला था अजमेर में। ठीक है, कब आया था? 1615 में। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है, आगरा एवं फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह किसका कथन है? यानी कि मध्यकालीन भारत का ऐसा कौन सा यात्री है जो यह विवरण देता है कि आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं? तो हमारा जो सही आंसर है वो है रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच एक विदेशी यात्री था जिसने विवरण दिया है कि आगरा और फतेहपुर सीकरी इतने बड़े हैं कि उनकी तुलना में लंदन बहुत ही छोटा शहर है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, बाबर और शाहजहां। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है बाबर को कलंदर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने जब पानीपत का युद्ध हुआ तो काबुल में प्रत्येक व्यक्ति को शाहरुख नामक सिक्के बांटे थे। ठीक है, शाहरुख नामक सिक्के बांटे थे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, हुमायूं का अर्थ भाग्यवान, परंतु वह एक अत्यधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था। वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु हो गई। यह कथन किसका है? हमारे ऑप्शन है वी ए स्मिथ, हैवेल, रॉल्फ फिंच और स्टैनली लेनपुल। तो हमारा जो सही उत्तर है इसमें स्टैनली लेनपुल। स्टैनली लेनपुल ने अपनी रचना, अपनी पुस्तकों में इसका विवरण दिया है कि जो हुमायूं नाम है उसका जो अर्थ होता है भाग्यशाली, परंतु आप जब देखोगे हुमायूं के बारे में पढ़ोगे तो लगभग अपने संपूर्ण जीवन में वह संघर्ष ही करता रहा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया? हमारे ऑप्शन है बाबर, जहांगीर, औरंगजेब और मोहम्मद शाह। हमारा सही उत्तर है जहांगीर। जहांगीर ने तंबाकू और शराब
तंबाकू और शराब की खुली बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, गुलाब से इत्र निकालने की विधि का आविष्कार किसने किया था? हमारे ऑप्शन है माहम, ये गलत लिखा गया है यहाँ पे, माहम अनगा। ठीक है, माहम अनगा, नूरजहां, मुमताज महल और अस्मत बेगम। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर है वह है अस्मत बेगम। अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि की खोज की थी। अस्मत बेगम कौन थी? यह नूरजहां की माँ थी। ठीक है। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जो नूरजहां थी इनके पिता थे एतमाद उद्दौला। एतमाद उद्दौला। ठीक है। एतमाद उद्दौला की मृत्यु के बाद इनका मकबरा बनाया जाता है, एतमाद उद्दौला का मकबरा। ठीक है। यह मकबरा था जिसमें पित्रा द्यूरा, क्या हुआ था? पित्रा द्यूरा का कार्य किया गया था। यह क्या होता है? पत्थर पर, पित्रा द्यूरा क्या होता है? पत्थर पर सोने, हीरे और जवाहरात से कारीगरी की जाती है, यानी पत्थर पर डिजाइन बनाए जाते हैं, फिर उसमें सोने और हीरे जवाहरात चिपकाए जाते थे। ठीक है। जैसे कि दीवान आम की छत है, दीवान खास का छत है, मयूर सिंहासन था। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, ताजमहल का शिल्पकार कौन था? तो हमारा जो ऑप्शन है उस्ताद ईसा, जगन्नाथ, नुसरत और जगदीश। ठीक है। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर है उस्ताद ईसा। उस्ताद ईसा ताजमहल का प्रमुख क्या था? शिल्पकार। एक चीज ध्यान में रखिएगा, कई बार आप लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ताजमहल से अहमद लाहौरी का भी नाम जुड़ा है। ठीक है। अहमद लाहौरी कौन थे? अहमद लाहौरी जो थे, ये थे ताजमहल के प्रमुख वास्तुकार। ठीक है। ताजमहल के वास्तुकार थे, न कि शिल्पकार। अब दोनों में अंतर क्या है? शिल्पकार का मतलब था राजमिस्त्री, यानी कि मिस्त्री, ये ताजमहल को बना रहे थे, और वास्तुकार से मतलब है डिजाइन किसने किया, यानी ताजमहल का जो डिजाइन किया था अहमद लाहौरी ने किया था, और उसे बनाया किसने था? उस्ताद ईसा ने। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, कबूलियत व पट्टा संबंधित है। हमारे ऑप्शन है सैन्य प्रशासन, यातायात व्यवस्था, वाणिज्य से, राजस्व व्यवस्था से। यानी कि कबूलियत और पट्टा किससे संबंधित है? राजस्व बंदोबस्त से। ये क्या था? इसको शुरू किया था शेरशाह ने। ठीक, इसने शुरू किया शेरशाह। होता क्या था इसमें? कबूलियत जो होता था यह एक प्रकार का प्रमाण पत्र था। ठीक है। क्या था? प्रमाण पत्र। अब प्रमाण पत्र किस चीज के लिए था? यह प्रमाण पत्र था कि किसान को एक कागजात पर लिखित रूप से दिया जाता था कि उसे कितना राजस्व अदा करना है, यानी जो टैक्स है कितना पे करना है शासक को, वह उस पर लिखा होता था, उसे कबूलियत कहते थे। पट्टा क्या होता था? पट्टा जो होता था एक निश्चित भूमि का टुकड़ा किसान को दिया जाता था। ठीक है। किसान को, किसको? किसान को दिया जाता था, जिस पर उस पेपर पर किसान के नाम लिखे जाते थे, उसी के साथ साथ उसके द्वारा दी जाने वाली राजस्व की मात्रा यानी कबूलियत का भी विवरण दर्ज होता था। ठीक है। तो आज हमारी प्रैक्टिस जो अभ्यास सीरीज चल रही है वह समाप्त होती है। आशा करता हूं इन प्रश्नों के माध्यम से आपको मुगल काल के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिली होंगी, और इन्हीं सब प्रश्नों से संबंधित जो मुगल काल की हमारी जो टेस्ट सीरीज होगी वह अगले वीडियो में दी जाएगी। इस प्रकार हमारी प्रश्नों की ये जो अभ्यास की सीरीज है आज समाप्त होती है। अब हम आपसे अगले अभ्यास प्रश्न के श्रृंखला में, जो कि मुगल काल से ही संबंधित होगा, आने वाले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप इन प्रश्नों के माध्यम से अपनी पढ़ाई को जारी रखें और पूरे परिश्रम और लगन के साथ
अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।